दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। इग्नू एग्जाम की तैयारी करने के लिए नीरज पब्लिकेशन के गाइड बुक पे आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू की कोई भी गाइड बुक परचेस करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ पेमेंट पेज पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इस ऑफर का आज ही फायदा उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हॉल टिकट के प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज कर दिया है, लेकिन जब भी जिस भी सेशन में इग्नू की तरफ से हॉल टिकट रिलीज किया जाता है उसके बाद से स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड इस बार भी जब इग्नू की तरफ से हॉल टिकट रिलीज किया गया उसके बाद से स्टूडेंट बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हॉल टिकट के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ना एक एक करके सभी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट का कल हॉल टिकट रिलीज हो जाने के बाद से क्वेरीज आया था वो ये कि वो हॉल टिकट ही डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी वो लोग हॉल टिकट के लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो उनको जून 2023 टर्म एग्जाम या फिर उससे पहले वाले एग्जाम का हॉल टिकट डाउनलोड हो जा रहा है, लेकिन दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम का हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ना देखो, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इग्नू ने जो हॉल टिकट का लिंक बनाया ना उसमें एक हाइफन दे दिया है, जिसके वजह से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक वर्क नहीं कर रहा है, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ लिंक वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस हाइफन। ये जो हाइफन दिख रहा है आप लोग को URL में, इसके वजह से लिंक वर्क नहीं कर रहा है, आपको अपने से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। सिंपली आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जैसे उसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, AH हेल्पलाइन चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप लोग आ जाओगे। वहां पे पिन मैसेज में मैंने लिंक दे दिया है, तो यहां पे जो लिंक है ना वो पूरा काम करेगा। यहां पे हाइफन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके ऊपर आप लोग डायरेक्ट क्लिक करोगे, यहां पे ओपन का ऑप्शन आएगा, ऐसे क्लिक करोगे, आपको दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट का लिंक देखो यहां पे ओपन हो गया। तो सबसे सिंपल तरीका यही है, आप बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ AH हेल्पलाइन चैनल का टेलीग्राम चैनल पे जाओ और वहां पे पिन मैसेज के ऊपर क्लिक करो, हॉल टिकट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पे अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करो, अपना प्रोग्राम कोड पुट करो, सबमिट करोगे तो आपका हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ओके, नाउ ये तो रहा कि हॉल टिकट का लिंक वर्क नहीं करा। उसके बारे में जो दूसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं कि उन्होंने एग्जाम फॉर्म तो सक्सेसफुली सबमिट किया है, लेकिन उनका हॉल टिकट ही रिलीज नहीं हुआ है। नाउ यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान रखो कि इग्नू ने एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस जो रखा है वो 10 नवंबर तक रखा है, यानी कि जब हॉल टिकट रिलीज किया गया 8 नवंबर को तब भी एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इवन लास्ट डेट पे भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे या उसके बाद यानी कि 10 नवंबर के बाद भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनका नाउ एक चीज आप लोग ध्यान में रखो कि इग्नू ने एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट कब तक रखा है? 10 नवंबर तक। हॉल टिकट रिलीज हुआ है 8 नवंबर को, यानी कि 2 दिन अभी बाकी है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का, उससे पहले ही हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया। तो जितने भी स्टूडेंट ने लास्ट मोमेंट पे एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है उनका भी हॉल टिकट रिलीज हुआ नहीं है, तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ने 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर इस डेट पे एग्जाम फॉर्म फिलअप किया या नवंबर मंथ में एग्जाम फॉर्म फिलअप किया, उसमें से बहुत से स्टूडेंट का हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हॉल टिकट रिलीज नहीं होगा, उसका हॉल टिकट रिलीज होगा इन ड्यू टाइम। इससे पहले भी हुआ है कि इधर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे, इधर आपका हॉल टिकट रिलीज होगा। सपोज 10 नवंबर के बाद भी कोई स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप करेगा, उनका भी तो हॉल टिकट रिलीज होगा ना। तो ये चीज होते रहता है, तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने नवंबर मंथ में एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है और अगर आपका हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ है तो कुछ दिन वेट कीजिए, आपका हॉल टिकट ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। अगर बाई चांस हॉल टिकट रिलीज ना हो या फिर आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया हो अक्टूबर मंथ में या सितंबर मंथ में, जब एग्जाम फॉर्म फिलअप सब कोई कर रहा था, तब फिर भी आपका अगर हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ है तब आपको मेल करना पड़ेगा। कहां पे मेल करना पड़ेगा? आपको मेल करना पड़ेगा termandexam@ignu.ac.in पे, ठीक है। यही ईमेल आईडी पे आपको मेल करना पड़ेगा। मेल में लिखना होगा हॉल टिकट नॉट रिलीज, ठीक है। मेल फॉर्मेट में
लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट इन दिस प्रोग्राम कोड दिस, आई फिल माय एग्जाम फॉर्म फॉर December 2023 term exam but my hall ticket is not released, therefore I request you to kindly release my hall ticket as soon as possible so that I can appear in December 2023 exam without any issue. For your reference I am attaching my exam form acknowledgement receipt, यानी कि जो आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया होगा उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपको अटैच करना होगा। जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो सक्सेसफुली तो आपका कंट्रोल नंबर जनरेट होता है, एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी आप लोग को मिल जाता है, बस उसको मेल में अटैच कर देना है, term@ignou.ac.in यहाँ पे मेल करना है, आपका हॉल टिकट इशू हो जाएगा। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये हर सेशन में होता है एंड हर बार स्टूडेंट को मेल करना पड़ता है, उसके बाद से ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, ये मेल फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से भी आप लोग कॉपी कर सकते हो। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट ने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था वो भी ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करते हैं, तो उनका भी हॉल टिकट ऐसे जनरेट नहीं होता है, उनको मेल करना पड़ता है तब जाके उनका हॉल टिकट रिलीज होता है। ये हर सेशन में होता है, तो इसमें भी पैनिक की जरूरत नहीं है, मेल करना है। अगर एक बार में आपका रिप्लाई नहीं आया या फिर आपका हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ मेल करने के बाद से भी, तो इसी मेल को दोबारा फॉरवर्ड करना है और बस मेल के सब्जेक्ट में इस तरीके से ऐड कर देना है रिमाइंडर 1। ठीक है, एंड फिर यही मेल को दोबारा सेंड कर देना है, फिर भी रिप्लाई नहीं आया तो रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 इसी तरीके से यहाँ पे चेंज करके आपको मेल करते रहना है, उसके बाद से आपका हॉल टिकट रिलीज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। नाउ जो तीसरा प्रॉब्लम है स्टूडेंट जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनका हॉल टिकट में फोटोग्राफ नहीं है। कुछ स्टूडेंट के हॉल टिकट में फोटोग्राफ है, कुछ स्टूडेंट के हॉल टिकट में फोटोग्राफ नहीं है। उनको क्या करना पड़ेगा, बस सिंपली आपको घर से ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे ऐसे क्रॉस साइन करना है। फोटोग्राफ ऐसे रहेगा, उस पर ऐसे क्रॉस साइन करना है। ठीक है, आपको अगर फोटोग्राफ नहीं है तो घर से ही पेस्ट करके आप लेके जा सकते हो। ऐसा इशू नहीं है कि मेरा फोटोग्राफ नहीं है तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। आधे स्टूडेंट का है फोटोग्राफ, आधे स्टूडेंट का नहीं है, तो इससे कोई इशू की बात नहीं है। 3 प्रॉब्लम के बारे में बात कर लिया ना। जो चौथा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करे वो ये है कि उनका जो एग्जाम है वो सेम डे सेम टाइम पे पड़ गया है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेम डे है लेकिन अलग अलग सेशन में है, यानी कि मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में। तो उनको क्या करना पड़ेगा, तो देखो इग्नू में रूल ये होता है कि अगर आपका सेम डे 2 पेपर है तो उसमें से आप एक ही पेपर में अपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर सेम डे और अलग अलग सेशन में आपका एग्जाम है तब आप दोनों पेपर में अपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि एक मॉर्निंग में है एक आफ्टरनून में है तो आप दोनों में ही अपेयर कर सकते हो। अगर दोनों एग्जाम एक ही टाइम पे है, दोनों मॉर्निंग में है या दोनों आफ्टरनून में है, तब आपको एक पेपर में अपेयर करना होगा और एक पेपर आपको नेक्स्ट सेशन में देना पड़ेगा। ओके, नाउ तीसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट ये फेस कर रहे हैं कि उन्होंने जब रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा था तो एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया, ठीक है, एंड एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और वो पास हो गए और उनका हॉल टिकट भी रिलीज हो गया है, जिसमें वो पास है वो भी हॉल टिकट में प्रिंट आउट हो गया है। तो ऐसे में उसका डाउट ये है कि क्या मुझे अपेयर करना है या नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और मैं पास हो गया हूं। तो देखो, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, आप पास हो गए हो, तो इवन अगर आपका हॉल टिकट रिलीज भी हो गया तब भी उस पेपर में अपेयर होने की जरूरत नहीं है। एक बार आप पास हो गए दैट मींस पास हो गए, दोबारा आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप अपेयर भी कर जाते हो ना तो फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, आपका रिजल्ट में शो करेगा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड सारा चीजें होता है। तो जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था तब आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया उस पेपर का, ठीक है, लेकिन आपको उस वक्त पता तो नहीं था ना कि आप पास हो गए या फेल हो गए, तो इसलिए वो एग्जाम फॉर्म फिलअप हो गया और एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है, कंट्रोल नंबर जनरेट होता है, तो उस हिसाब से हॉल टिकट रिलीज होता है, तो हॉल टिकट रिलीज हो गया, तो उसे कोई टेंशन की बात नहीं है। नाउ एक और स्टूडेंट का प्रॉब्लम यह है कि रिवैल्यूएशन रिजल्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और रिवैल्यूएशन रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, और प्लस उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया, इधर में हॉल टिकट भी रिलीज हो गया। तो उनका ये क्वेश्चन है कि अभी तो 9 नवंबर है, एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर को, ठीक है, अगर इस बीच में उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जा रहा है रिवैल्यूएशन का, तो फिर वो क्या करेंगे। तो अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, पास हो जाते हो, तो फिर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, अगर पास नहीं होते हो तो फिर आपको एग्जाम देना होगा। और एक ये भी कंडीशन होता है कि आपका एग्जाम भी आ गया, आपने एग्जाम दे भी दिया, तब भी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, और फिर एग्जाम दे दिया उसके बाद से रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। इस चीज को समझना ध्यान से, बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि रिवैल्यूएशन रिजल्ट पेंडिंग है, उन्होंने नेक्स्ट पेपर का एग्जाम भी दे दिया, एंड एग्जाम देने के बाद से फौरन बाद तो रिजल्ट डिक्लेयर होता नहीं है, बहुत दिनों के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो उस बीच में उनको कौन सा रिजल्ट को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इधर उन्होंने एग्जाम भी दे दिया न्यू और पिछले एग्जाम का रिवैल्यूएशन रिजल्ट भी पेंडिंग है।
तो उस चीज के बारे में इग्नू ने आपके हॉल टिकट में ही इस चीज का जानकारी दे दिया है। अगर आप लोग हॉल टिकट का इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो उसमें बता दिया गया है कि अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, if applied for evaluation of field in course code, the revaluation result of the immediate previous term exam whichever is higher will be notified in the mark sheet। यानी कि better of the two marks कैलकुलेट किया जाएगा, वही आपके मार्कशीट में मेंशन होगा। तो अगर आपका ये कंडीशन हुआ तो उसमें टेंशन की बात नहीं है। अगर रिवैल्यूएशन में मार्क्स ज्यादा हुआ तो वो कंसीडर होगा, या फिर टर्म इन एग्जाम में ज्यादा हुआ तो वो कंसीडर होगा। ओके ना, उसके बाद से स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है या डाउट ये है कि हॉल टिकट जब हम लोग डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे जो प्रिंट का ऑप्शन है, आप लोग हॉल टिकट डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड होने के बाद से आपको नीचे में प्रिंट आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिंट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो 4 पेज आ रहा है। हालांकि बहुत कॉमन सा है डाउट, लेकिन फिर भी डाउट है तो बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो इसमें 4 पेजेस रह रहे हैं हॉल टिकट में, तो उसमें से क्या चारों पेजेस को प्रिंट आउट करना है, चारों पेज लेके जाना है, या सिर्फ एक पेज लेके जाना है? तो आपको सिंपल जो फर्स्ट पेज है उसी को ही प्रिंट आउट करना है, बाकी को करने की जरूरत नहीं है। ओके, और लास्टली में एक और चीज है जो स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कि उनके पास उनका आई कार्ड नहीं है, इग्नू का आई कार्ड, क्योंकि इग्नू का एग्जाम देने के लिए आपके पास आई कार्ड होना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आप फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अगर है आपके पास तो वो भी लेके जा सकते हो, वो भी कंसीडर होगा। एंड इस चीज के बारे में भी जानकारी इग्नू ने अपने हॉल टिकट में ही दे दिया है कि फॉर एनी केस और कोई स्टूडेंट के पास इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो वो कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ को भी लेके जा सकता है। इस चीज को यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में मेंशन कर दिया गया है। तो हमने सभी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लिया। मेजर प्रॉब्लम यही है स्टूडेंट का, हॉल टिकट का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, टेलीग्राम से हो जाएगा। बाकी जिनका हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ है, अगर उन्होंने नवंबर मंथ में किया है और हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ है तो कुछ दिन वेट करो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी बहुत से स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनका भी आएगा, आपका भी आएगा, ठीक है। और अभी भी एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक भी एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आप लोग 10 नवंबर तक कर सकते हैं, बिना कोई लेट फाइन के आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दो। और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के 1-2 दिन के बाद में आपका हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाएगा। एंड जिन्होंने सितंबर अक्टूबर मंथ में किया हुआ है लेकिन फिर भी उनका हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ है तो आप अपना एक्नॉलेजमेंट रिसीट के साथ में यहाँ पे मेल कर देना terminexam@ignou.ac.in पे, तो फिर आपका हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? सभी डाउट क्लियर हो गया? इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो ये सब तो इस वीडियो में इग्नू की तरफ से दिसंबर 23 टर्म एग्जाम के लिए जो हॉल टिकट रिलीज किया गया है उसमें स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।